हो गया। चलिए हम लोग कहाँ तक समाप्त कर चुके थे? 6.4 कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे 6.5 में सबसे इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस प्रमेय। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या है? पाइथागोरस। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कोई बता सकता है? देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ध्यान से सुनेंगे। किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या ये हुआ? देखो ध्यान से, यदि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है? ये कथन किसका है? पाइथागोरस का। कथन किसका है? हो सकता है बोल दे कि पाइथागोरस प्रमेय के कथन को लिखें, लिखना पड़ेगा, है ना? पाइथागोरस प्रमेय के कथन को सत्यापन करें तो प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है? याद रखेंगे, यदि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। उसको क्या कहते हैं? पाइथागोरस। एकदम ध्यान से सुनो, बहुत आसान है, कोई भारी नहीं है, एकदम ध्यान से देखना। कहता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज, है ना, तो पहले क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज बना लेंगे। पहले क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज बना लेंगे। बना लिए, समकोण त्रिभुज हो गया। इसका नामकरण कर दो, लिखेंगे ए बी सी। ए बी, इसमें कोण बी बराबर कितना डिग्री? कोण बी बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री, है ना? इस बात को पहले लिख दीजिए, गिवन बात लिखाएगा। गिवन में क्या लिखाएगा? माना कि ए बी सी क्या है? बोलो, माना कि एबीसी क्या है? समकोण त्रिभुज है। माना कि ए बी सी एक, बोलो कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, जिसमें बोलो एंगल बी बराबर कितना डिग्री है? इतना बात दिया गया है, ठीक है? जिसमें एंगल बी बराबर कितना डिग्री है? माना कि ए बी सी एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर, कोई दिक्कत? अब लिखेंगे क्या साबित करना है, लिखेंगे टू प्रूफ। क्या साबित करना है? बोलो साबित क्या करना है? सबसे बड़ी भुजा क्या होगा? एसी। सबसे बड़ी भुजा क्या होगा? मतलब एसी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस, यही प्रूफ करना है। ये क्या करना है? एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस, इसी को हम लोग कहते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, इसी को बोलते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, ठीक है? अब थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन की मैं बात करूंगा। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। रचना। क्या बोलते हैं? रचना। देखो रचना क्या करेंगे, इस बी पॉइंट से, कौन पॉइंट से? बी पॉइंट से इस बीडी पर लंब डाल देंगे। बी पॉइंट से किस पे लंब डालेंगे? एसी पर, है ना? लंब का मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। कितना डिग्री? कितना डिग्री? लिखेंगे बी से बीडी लंब किस पे डालें? एसी। बी से बीडी लंब किस पर? लिखना पड़ेगा, लिखेंगे बी से बीडी, बी से लंब
किस पर? AC पर डाला। बोलो लिखने आएगा। B से BD लंब किस पे डाल दिए? कोई दिक्कत? किसी को डाउट नहीं है ना? चलो अब हम लोग चलते हैं प्रूफ। प्रूफ का मतलब प्रमाण से। केकरा से? प्रूफ का मतलब देखो, पहले किस त्रिभुज में चलूंगा? ADC, ध्यान दो। ADB, AD, बोलो AD, उसके बाद AB, दोनों त्रिभुज में चलते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में चलो। चले, ध्यान दो। त्रिभुज ADB और AB हो गया ना? अब तुम ध्यान देना, ये दोनों त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूं। एक त्रिभुज का नाम क्या है? AD, बोले त्रिभुज है, बोलो है कि नहीं? एक त्रिभुज सबसे बड़ा ABC, बोलो है कि नहीं? बोलो है। अच्छा बताओ, दोनों त्रिभुज में इसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है, तो इसमें कोण D बराबर 90 डिग्री है कि नहीं? इस बात को मैं लिख सकता हूं, एंगल ADB बराबर एंगल ABC बराबर होगा कितना डिग्री से? ए को कोण बराबर हो गया, बोले ए को कोण बराबर हो गया। दूसरा का तुम गौर से देखो, ये जो एंगल ए दिखाई दे रहा है दोनों में शामिल है कि नहीं? छोटका में भी या बड़का में? बोलो शामिल है। तो मैं लिखूंगा एंगल ए बराबर एंगल, इसको हम बोलते हैं कॉमन एंगल। क्या बोलते हैं? कॉमन एंगल। कॉमन। अब जानते हैं कि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है तो त्रिभुज क्या होता है? लिखेंगे बाई एंगल एंगल, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। बोलो इसीलिए क्या हो जाएगा? त्रिभुज समरूप हो जाएगा। हो जाएगा ना? लिखेंगे त्रिभुज ADB समरूप होगा त्रिभुज AB। अच्छा बताओ, जैसे त्रिभुज समरूप होता है तो उसका भुजा का अनुपात क्या होता है? बोलो AD बटे क्या होगा? चलिए बोलो AD बटे, बोलो होगा बराबर DB बटे क्या होगा? होगा बराबर AB बटे क्या होगा? ये लाइन क्लियर? बोलिए लाइन क्लियर? अब देखो, तो हम दो को लेंगे, एक फर्स्ट एक लास्ट, ठीक है? देखो AD बटे AB बराबर AB बटे क्या होगा? AC। कोई दिक्कत? आखिर तीनों तो बराबर है ना? मैंने दो को लिया क्योंकि दो को क्लियर था। अब तुम ध्यान से देखो, AB को जब AB से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? AB का बराबर, बोलो AD को भी AC से गुना कर लो तो हो जाएगा AD गुना, और इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। क्लियर? कुछ नहीं किए, क्रॉस गुना किए। AB को AB से गुना करेंगे तो AB का क्या होगा? AB का, और AD को AC से गुना करेंगे तो AD गुना। दूसर की बात, अब ध्यान दो। अब हम लोग चलेंगे, एक त्रिभुज का नाम है BDC। त्रिभुज का क्या नाम है? त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC में वही त्रिभुज, पहले ऊपर का छोटका में चले बड़का में, अब निचल का छोटका का प्रयोग करना। BD, बोलो BD और AB चलेंगे ना? अब तुम बताओ, जो ऊपर वाला 90 है तो ये भी 90 होगा, याद रखना, ठीक है ना? तो तुम बताओ कि क्या होगा? एंगल BDC 90 है ना, और ये भी 90 है, तो एंगल BDC बराबर होगा एंगल AB, बताओ कितना डिग्री से? कितना डिग्री से? अब की देखो क्या कॉमन है? C कॉमन है, दोनों में C है कि नहीं? ये छोटका में भी है और बड़का में भी है ना? तो लिखेंगे एंगल C बराबर एंगल, बोलो कैसा एंगल? कॉमन एंगल। कैसा एंगल? हो गया। लिखेंगे बाई एंगल एंगल, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। कैसा लिखेंगे? क्राइटेरिया। इसीलिए त्रिभुज BDC समरूप होगा त्रिभुज AB। हो गया समरूप। फिर से भुजा का अनुपात क्या करेंगे? बोलो क्या होगा? BD बटे AB बराबर क्या होगा? होगा बराबर, कोई दिक्कत है तो बोलो। अब की दोनों के बराबर करो। लिखेंगे DC बटे BC बराबर BC बटे क्या होगा? होगा, बोलो BC को BC से गुना करेंगे तो BC का, अब बोलो DC को AC से गुना कर लो, DC गुना
इसको क्या कर लेंगे, समीकरण कितना, समीकरण कितना, एक आ दो के जोड़ देता हूं, समीकरण एक का जोड़ लिखेंगे, समीकरण एक जोड़ दो से, बोलो समीकरण एक जोड़ करेंगे, बोलो एक क्या है, ए बी स्क्वायर है, पहले लेफ्ट वाला ए बी स्क्वायर है ना, अब प्लस क्या होगा, लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का बराबर, इधर क्या है ए डी गुना, लिखेंगे ए डी गुना कौची प्लस, बोलो आगे क्या है डी सी गुना, डी सी गुना कौची, अच्छा बताओ दोनों में क्या कॉमन, ए बी स्क्वायर प्लस, अच्छा दोनों में क्या कॉमन, ए सी कॉमन, यहाँ क्या बचेगा और यहाँ डी सी, बोलो बच पाएगा कि नहीं। अब बताइए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का, ए सी है ना अगुना, अच्छा बताओ ए डी, देखो ए डी यही है ना, ए डी या प्लस डी सी को हम लोग क्या बोलेंगे, देखो ए डी प्लस डी सी को क्या बोलेंगे, तो इसके स्थान पर क्या लिख देंगे ए सी, क्या लिख देंगे, तो बोलो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का, बोलो ए सी को ए सी से क्या कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, और इसी को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, बोलो क्लियर। यही कितने नंबर में आएगा, 5 नंबर में, कितने नंबर में, कोई मुश्किल है कुछ नहीं है, पहले छोटका ओकर बाद बड़का, एकदम याद रखना है, पहले छोटका ऊपर वाला ओकर बाद बड़का, फिर नीचे वाला छोटका ओकर बाद बड़का, दोनों को कर देंगे हो जाएगा, बोला जाए।